अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ैनी खान में आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्रैंक पास्ता। ये बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद होता है। इसका फ्लेवर थोड़ा यूनिक होता है, डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाना बेहद आसान है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, हरा प्याज हम यूज़ कर रहे हैं, हम बंद गोभी यूज़ कर रहे हैं, गाजर यूज़ कर रहे हैं, ग्रेट की हुई शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं, पास्ता यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने बॉईल करके रख लिया है, चिकन क्यूब्स में करके कर लिए हैं। हमें स्पाइसेस जो हैं हमारे वो ये हैं, चिली फ्लेक्स हैं, नमक है, काली मिर्च पाउडर है, ऑर्गेनो लीव्स पाउडर है, ऑयल है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, चीज़ों की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे हमारे टोटल स्पाइसेस हैं, टोटल चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। और हमारे पास चिकन फ्रैंक्स भी हैं। ठीक है, ये चिकन फ्रैंक्स हैं, ये हमने 1 कप इसको हर 5 मिनट के लिए बॉईल करके कट करके रख लिए हैं। ठीक है, अब हम इससे एक कढ़ाई ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट का डालेंगे और इसको हल्का सा हिला लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट आप जब इसको हिला लेंगे तो फिर आप इसमें चिकन बोनलेस 1 कप जो हमने लिया था उसको क्यूब्स में हमने कट कर लिया था, अब हम वो चिकन इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, और इसको हिला लेंगे और हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसको उस पे स्टिर फ्राई करना है, जब तक कि ये वाइट कलर में ना हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी चिकन का कलर है, जब ये वाइट कलर में ना हो जाएगा हमने तब तक इसको हिलाते जाना है। ठीक है जी, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत शौक से बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें चिकन फ्रैंक्स, आपने बहुत सारे पास्ता खाए होंगे लेकिन चिकन फ्रैंक्स पास्ता कम ही खाए होंगे, तो ये थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर देता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ठीक है, अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, ये हस्बे ज़रूरत है। ठीक है, मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना नमक डाल लें। अब इसमें हरा प्याज जाएगा। ठीक है, जो कि हमने बारीक काटा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया, तकरीबन 5 टेबल स्पून। और 5 टेबल स्पून ही ये हमारी बंद गोभी के हैं, ये भी इसमें चल गए। ये हमने ग्रेट कर ली थी, कद्दूकश कर ली थी और वो हमने इसमें डाल दी और इसको एक बार हिला लेना है। हिलाने के बाद अब हम इसमें 2 शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई वो डाल देंगे। सारी सब्जियां आपने इसमें डाली हैं लेकिन इसमें सब्जियां नज़र नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये स्टीम पे पकेगा, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो अभी हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। ठीक है, बारीक कटी हुई गाजर का 1 गाजर ली है मैंने, उसको मैंने ग्रेट कर लिया, ग्रेट करके मैंने वो डाल दी है। ठीक है, सब्जियों का चिकन के साथ बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है हमारी सारी वेजिटेबल्स इसमें चली गई हैं। ठीक है, अब हम इसको हिलाते जाएंगे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट इसको हिलाएंगे और फिर हम इसमें चिकन फ्रैंक्स डालेंगे जो कि हमने 2 कप लिए थे और उसको हमने बड़ी काट बॉयल करके बड़ी काट लिया था, लेकिन हमने इसको स्टीम पे सारी चीज़ों को मिक्स करके स्टीम पे पकाना। उससे पहले हम इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर का 1 टीस्पून डाल देंगे और हमने 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स के डाल दिए। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का डाल रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर हिलाते जाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी जो वेजेस हैं उन्होंने माशाल्लाह से अपना पानी छोड़ दिया है और बहुत ही खुशबू आ रही है मज़े की और जूसी फ्लेवर लग रहा है और बिल्कुल इस टाइम पे वेजेस बहुत प्यारी लग रही हैं। इसमें अब आप चिकन फ्रैंक्स डाल देंगे। 2 कप हमने चिकन फ्रैंक्स लिए थे, उनको आपने कट कर लेना सर्कल फॉर्म में और उसको इसमें डाल देना। ठीक है जी, डालने के बाद अब आपने इसको हिलाते जाना है, प्यार से हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट इसको रख देना। ठीक है, ताकि ये हमारा जो वेजिस का जूस है हमारे चिकन फ्रैंक्स जो हैं उसको अब्जॉर्ब कर लें। वेजिस हमारी नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चिकन फ्रैंक पास्ता में वेजिस नज़र नहीं आती और सिर्फ पास्ता इसमें नज़र आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब 5 मिनट हो गए हैं। अब अपने 5 मिनट के बाद इसको अब स्टीम रख देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, और 5 मिनट स्टीम पे आपने अब इसे पकाना है। ठीक हो गया,
आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम है, आपने हाई या मीडियम नहीं करनी, लो फ्लेम पे आपने 5 मिनट पकाना है। ठीक है जी। और ये केचप है, जब स्टीम के बाद हम 4 टेबलस्पून केचप के इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं स्टीम पे हमारे जो चिकन फ्रैंक्स हैं और हमारी वेजीज़ हैं वो बिल्कुल मिक्सअप हो गई हुई हैं। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून केचप के डालेंगे। ये नॉर्मल केचप है, ठीक है, किसी भी कंपनी के आप केचप ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून आपने इसमें केचप के डाले और इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये लुक आएगी, फाइनल लुक है। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। ठीक है, पास्ता हमने बॉईल कर लिया था, जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, हर एक को पता होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ने ऑयल और नमक डाल के पानी के हस्ब ज़रूरत इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है, जब आप पास्ता लेते हैं उसकी बैग के ऊपर इसका तरीका लिखा होता है बॉईल करने का, वहाँ से अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमारी जो पास्ता जब पूरी तरह अब्जॉर्ब कर ले पूरा जूस और उसमें आपको नज़र आए तो इस तरह की लुक आए। अभी भी 2 मिनट की कमी है, तो 2 मिनट आप मज़ीद इसको हिलाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं अब ये परफेक्ट है। आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह की लुक जब आ जाए तो इसका मतलब पास्ता रेडी हो गया। अब ऑरिगेनो लीव्स के साथ आप इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और ये रेडी टू सर्व है। आप देख सकते हैं ये ऑरिगेनो लीव्स हैं, ये हस्ब ज़रूरत जितने आपको पसंद है आप उसका स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, और ये हमारी फ़ाइनल लुक है और ये रेडी है हमारे पास्ता। और अब हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, यम्स, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरी अगर रेसिपी की समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा तो टाइम लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजिम दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। दुआओं में रखिएगा, याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।